एक बार बाबा कुमारियों से मिल रहे थे 1975 में। बाबा ने कहा, ये इतना अच्छा ज्ञान है, इतनी अच्छी प्राप्ति है, भगवान पढ़ा रहा है, फिर भी कुछ लोग बच्चे-बच्चे ये पढ़ाई छोड़ देते हैं, छोड़ के भाग चले जाते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं, क्यों? कारण क्या है? सबने अलग-अलग जवाब दिया। बाबा ने आखिर में बताया, कुमारियों का ग्रुप था। देखो, किसी कुमारी का किसी पुरुष के साथ सगाई हो गया, होने के बाद अगर पुरुष वाले घर को मालूम पड़ता है इस कुमारी का और किसी पुरुष के साथ संबंध है, तो पुरुष वाले घर क्या करेंगे? उसकी सगाई तोड़ेंगे? तोड़ देंगे? हाँ कि नहीं? तोड़ देंगे। तो इसी प्रकार भगवान से सगाई होने के बाद अगर हमारा संबंध और किसी देहधारी से ज़्यादा है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, तीनों से अगर ज़्यादा है, तो वो भी हमारी सगाई तोड़ देता है, ऑटोमेटिक टूट जाता है। जैसे कुमारी पुरुष वाले घर को मालूम पड़ता है इस कुमारी का और किसी पुरुष का संबंध है, तो वो संबंध तोड़ देता है। और वाले भी देखता है इसका किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, तीनों से संबंध मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, तो ऊपर वाला रिलेशन भी धीरे 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 ऑटोमेटिक कट जाता है। और पूरा कट गया, छोड़ के चला जाता है। फिर दोस्त देगा दूसरों को, इसके कारण में निकल गया, उसके कारण निकल गया ही नहीं। सूक्ष्म राज है। सूक्ष्म राज ये है कि तुम्हारा जितना संबंध होना चाहिए था भगवान से सगाई होने के बाद, उससे और ज्यादा पावरफुल संबंध और किसी देहधारी से था, इसीलिए छोड़ के चले गए। तो इसीलिए भगवान को प्यार करने के बाद भगवान भी नहीं चाहता और किसी को प्यार करे आप। कहावत है ना, गॉड इज जेलस लवर, बहुत ईर्ष्यालु प्रेमिक है। उनसे सगाई हुआ है ना, इसी सगाई से पहले जब शादी में कार्ड में ऊपर क्या लिखा रहता है? ओम श्री श्री प्रजापतये नमः। ओम श्री श्री कौन? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के तन्य के हमारे साथ सगाई किया है ना, सच्ची सच्ची सगाई। ये सगाई वास्तव में आत्मा परमात्मा का सगाई एक ही बार होता है। और इसी को बाबा ने कहा, इस पूरा संगम युगी प्रेम दिवस है, पूरा वैलेंटाइन डे है। मैं कुछ साल पहले जब दिल्ली में था, तो ये जब दिन आया, उसी दिन हमने क्या किया था, सवेरे 2 बजे एक जाके एक गुलाब का फूल दिया था बाबा कमरे में, बाबा को पकड़ाया था। तो फिर उसके बाद क्लास दूसरे भाई बहनों को बता दिया। फिर अगले साल वो लोग क्या है, 1:45 बजे उठे सब जाके गुलाब का फूल देने लगे बाबा को। तो हम लोग कैसे मनाएं? तो इतना अच्छा दिन है, एक मुरली है, आपने सब सुना है, पढ़ा है, सब कुछ है, फिर भी मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ। 13/2/1992 इस मुरली में बाबा ने कहा, इतना अच्छी बातें बाबा ने कहा है कि 13/2/1992 में ओम शांति भवन को उस वैलेंटाइन डे के हिसाब से ही सजाया गया था। विश्व प्रेम दिवस के हिसाब से ही बाबा ने मुरली चलाया था। सुना है, पढ़ा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भूल गए होंगे। यह मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है। यह मिलन रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है।
यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्तियों का मेला है और सर्व संबंधों का अनुभव करने का मेला है, सर्व खजाना से संपन्न बनने का मेला है। अगर कोई पूछते हैं, बाबा ने एक बात कहा था, कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, बाबा ने क्या उत्तर दिया था? तब फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। प्यार का डेफिनेशन इतना सुंदर आज तक किसी ने बताया? फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं, इसी को ही प्यार कहा जाता है। फिर आगे कुछ था, मैं तो पूरा नहीं सुनाऊंगा, लिंक दे दूंगा आप लोगों को, इसका लिंक दे दूंगा। वैलेंटाइन डे के दिन स्पेशल बाबा ने जो मुरली चलाया था उसका वीडियो लिंक दे दूंगा आपको, उसको देख लीजिएगा। चाहे सारे दुनिया के सर्व करोड़ों आत्माएं प्रकृति माया परिस्थितियां अलग करने चाहे, किसी की ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन मेले से अलग कर सके। इसी को कहा जाता है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार का डेफिनेशन ये भगवान के अलावा, बाबा के अलावा कौन दे सकता है? बता ही सकता है कौन? तो ऐसे बहुत अलग अलग शब्द है, मैं सारे डिटेल नहीं बता रहा हूँ, लिंक दे दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। फिर आगे बाबा ने कहा, पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे का कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। क्या कहा है? पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे का कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। वैलेंटाइन डे है। लवर अर्थात सहज योगी। कितने बार पढ़ा है? बाबा से सर्व संबंध निभाना कैसे है? कौन से दिन कौन सा सर्व संबंध निभाना है, ये तो पहले से आप सबको मालूम होगा। संडे साजन, मंडे पिता, ट्यूसडे टीचर, वेडनेसडे साथी, थर्सडे सदगुरु, फ्राइडे माता, शनिवार पुत्र, और एक संबंध चाहिए धर्मराज वाला। लेकिन इतने सारा संबंध में सिर्फ अगर इसी दिन को अगर देखा जाता है तो हम साजन सजनी का रिलेशन, सब कुछ हमारा प्रैक्टिकल है। तो हम लोग सारा जो अभी का यादगार है द्वापर कलयुग में पूरा इसी से डिपेंड करता है हमारा रिलेशन कैसा होगा। हम यहाँ कितना परसेंट में श्रीमत पे चलते हैं? हमारा साजन सजनी का रिलेशन द्वापर और कलयुग में, ये जो पति पत्नी का जो रिलेशन, किसी किसी में पति पत्नियों में बात बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? हमेशा टक्कर होता रहता है। क्यों? संगम युग में जितना परसेंट श्रीमत पे चले होंगे ना, उतना परसेंट ही आपकी पत्नी भी मानेगी या तो पति मानेगा। अगर 50% बात मान रहे हैं, श्रीमत पे चल रहे हैं, आपकी पत्नी 50% बात ही आपकी मानेगी। अगर 90% श्रीमत पे चल रहे हैं, आपकी बातें 90% मानेगी, झगड़ा कभी नहीं होगा। अगर श्रीमत 30% मान रहे हैं, 50% से भी कम, तो वो आपकी पत्नी भी या तो पति, जो भी रिलेशन में, वो इतने परसेंट ही बात मानेगा। हमेशा टक्कर होता रहेगा। तो द्वापर से कलयुग तक सारा संबंध को ठीक करने का आधार अभी का श्रीमत। अभी का श्रीमत अगर हम एक्यूरेट 100% चलते हैं तो द्वापर से कलयुग तक एक भी संबंध में, एक जन्म के संबंध में हमारा टक्कर नहीं होगा और हम आराम से बिता देंगे। द्वापर से कल दुनिया में क्या होता है? पतिव्रता होता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ परमात्मा व्रता, एक बाप दूसरा न कोई। कितना रहते हैं? हम सब लोग पुरुषार्थी है, लगे रहते हैं। एक बार क्या हुआ था, 5 पांडव थे, श्री कृष्ण के साथ घूम रहे थे। तो घूमते घूमते एक आम के बागान में घूमने के लिए ले गए श्री कृष्ण। बहुत पका हुआ आम था, तो कहा इधर घूमने, चारों तरफ घूम फिर के आ जाओ, लेकिन आम को तोड़ना नहीं। ठीक है, कंडीशन यही था। तो उसके बाद छोड़ा श्री कृष्ण ने सबको, अंदर के घूमने के लिए।
भीम को ज़्यादा भूख लगती थी। क्या किया उसने, एक आम तोड़ लिया, फटाफट भाग के आ गए श्री कृष्ण। बोला क्यों तोड़ा, मना किया था ना तोड़ना नहीं। फिर कहा ठीक है वापस लगा दो। ऐसे कैसे लगेगा, लग सकता है क्या, डायरेक्ट तोड़ा हुआ आम लग सकता है क्या, नहीं लग सकता है। लेकिन कंडीशन ये है जो संपूर्ण पवित्र है वो लगाएगी तो लग सकता है, नहीं तो नहीं लगेगा। सबने कोशिश किया, लगा ही नहीं। द्रौपदी का नंबर आया, लगाया, लगा नहीं। बहुत रोने लगी, नहीं ऐसे कैसे, मैं तो तीन, मेरे पति के अलावा किसी को भी याद नहीं करती, संकल्प में भी, सपने में भी किसी किसी दूसरे को याद नहीं करती हूँ। नहीं करते हो, खंडित हुआ है तुम्हारा ही पति, बता। एक बार फिर दिव्य दृष्टि दिया उनको, लेकिन कहा एक बार क्या हुआ, कर्ण युद्ध पोशाक वेश में युद्ध के लिए निकल के जा रहे थे। उस समय सवेरे टहल रही थी गेट के पास, महल के गेट के पास वो वॉकिंग कर रही थी। देखा कर्ण को, तो युद्ध पोशाक में तो पूरा फुल, कर्ण का पर्सनालिटी तो नंबर 1 था ना। वाह क्या पर्सनालिटी है। इसी एक बात में थोड़ी सी प्रभावित हुई थी जिसके कारण इसका पतिव्रता खंडित हो गया। आम लगा, लगा नहीं। हमारे के पुरुषार्थी है, हम कितना परसेंटेज में हमारा पुरुषार्थ है, पवित्रता है, उसी हिसाब से ही हमारा सब कुछ डिपेंड करेगा, आगे का फल डिपेंड करेगा। और संबंध में भी सुख दुख का पर बहुत कुछ होगा। तो इसको भले आप मुरली सुना है, जो कुछ सुना है, सुनते रहते हैं, मालूम है, तो भी हम आपको याद दिला रहे हैं। 13 तारीख याद दिलाएंगे, याद दिला रहे हैं कि 14 तारीख को ये मुरली आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा एक बार, या तो सुन लीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा। और इस बार वैलेंटाइन डे बहुत अच्छे से मनाइएगा। समय बहुत कुछ जा रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है, इसीलिए थोड़ा इस साल उसी हिसाब से मनाइए ताकि बाबा के साथ और आपका रिलेशन और प्रेम अच्छा हो जाए। अच्छा, ओम शांति।